नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है और कैसे स्टॉक स्प्लिट बोनस शेयर से अलग है। फेस वैल्यू क्या होती है, स्टॉक स्प्लिट का एग्जांपल, रियल टाइम वाले भी कुछ एग्जांपल्स की हम बात करेंगे और बोनस शेयर्स वाले एग्जांपल की भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वो है स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, बोनस शेयर से अलग कैसे होता है, इसकी एग्जांपल्स के बारे में भी बात करेंगे। कंपनियां स्टॉक स्प्लिट क्यों करती हैं, इसके साथ साथ जो ये बोनस शेयर से अलग कैसे होता है, बोनस शेयर के एग्जांपल की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टॉक स्प्लिट से पहले बोनस शेयर्स की। बोनस शेयर्स पे पहले हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई, आप इस वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो जो बोनस शेयर्स होता है, मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड एक कंपनी है, वो बोनस शेयर इशू करती है 4:1 रेशो के अंतर्गत। तो अगर आपके पास उस कंपनी के 100 शेयर्स हैं और कंपनी ने 4:1 रेशो के अंतर्गत बोनस शेयर इशू किए हैं, तो आपके पास अब क्या होगा कि हर एक शेयर के लिए आपको 4 अतिरिक्त शेयर दिए जाएंगे। अगर आपके पास उस कंपनी के 100 शेयर से आपको अतिरिक्त 400 शेयर और मिलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अब आपके पास क्या हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे, यानी शेयर काउंट बढ़ जाएगा। तो जो प्राइस था, मान लीजिए पहले जो प्राइस था कंपनी के शेयर्स का वो 100 रुपये था, ठीक है। लेकिन जब कंपनी ने बोनस शेयर अनाउंस किया तो जो प्राइस है वो भी क्या हो जाता है, वो भी अब ड्रॉप हो जाता है। तो ये प्राइस है, पहले जो 100 रुपये एक शेयर का था, अब वो घटकर 20 रुपये प्रति शेयर रह जाएगा। तो ये है बोनस शेयर। बोनस शेयर्स कंपनियां क्यों देती है, बोनस शेयर कंपनियां, या मैं बताऊंगी बोनस शेयर्स क्या होता है। तो बोनस शेयर एडिशनल शेयर्स होते हैं जो कंपनियां इशू करती हैं जब वो डिविडेंड देने की हालात में नहीं होती, या जो डिविडेंड कैश में नहीं देना चाहती, तो तब बोनस शेयर कंपनियां अनाउंस करती हैं। कंपनियां जब जो भी अर्निंग होती है, जो भी प्रॉफिट होती है, पूरा का पूरा उसे रिटेन करना चाहती है, अपने कैपिटल रिजर्व्स को भरना चाहती है, तो ऐसे केसेस के अंदर कंपनियां डिविडेंड कैश की फॉर्म में ना देकर बोनस शेयर देती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, क्योंकि जो स्टॉक स्प्लिट है वो भी बोनस शेयर से बिल्कुल मिलता जुलता कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। कुछ लोगों को इसमें समस्या आती है। तो जो स्टॉक स्प्लिट है उसके अंदर सबसे ये पहले आप ये मान लीजिए कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। स्टॉक स्प्लिट होता है जब एक शेयर अलग अलग भागों में टूट जाता है, ये ठीक है, अलग अलग भागों में टूट जाता है और जो शेयर काउंट है वो बढ़ जाता है। इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल से। एक्स वाई जेड कोई भी एक कंपनी है, उसने 1:2 रेशो के अंतर्गत एक स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करा। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास उस कंपनी के 100 शेयर थे, तो हर एक शेयर अब क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 शेयरों में, यानी 2 शेयरों में टूट जाएगा। तो अब आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। और अगर पहले उस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये थी, तो अब उस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू घटकर कितनी रह जाएगी, 50 रह जाएगी। तो अब आप यहाँ कहेंगे कि ये तो बिल्कुल बोनस शेयर के जैसा है, लेकिन इसमें डिफरेंस अभी मैं आपको एक और जो मेजर डिफरेंस है वो भी बताऊंगा, ठीक है। एक डिफरेंस तो यही है कि बोनस शेयर्स में एडिशनल जो शेयर्स है कंपनी वो अपने शेयर होल्डर्स को देती है, और उनका जो एडजस्टमेंट होता है वो अपने प्रॉफिट से और जो कैपिटल रिजर्व से करती है, यानी उनकी जो भरपाई है उस प्रॉफिट से, या जो भी कैपिटल रिजर्व होते हैं कंपनी के पास, जो भी अर्निंग होती है उससे करती है। लेकिन जो स्टॉक स्प्लिट होता है उसमें आपके पास जो शेयर्स है बस वही टूट जाते हैं, ठीक है। कोई भी एडिशनल कंपनी शेयर्स वो नहीं करती, आपको इशू नहीं करती। और बोनस शेयर्स के लिए भी और स्टॉक स्प्लिट्स के लिए भी जो शेयर होल्डर को कॉस्ट आता है, जो चार्ज आता है, वो 0 होता है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच डिफरेंस है। लेकिन जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच, वो क्या है, वो है फेस वैल्यू का, ठीक है। फेस वैल्यू होती है, सबसे पहले अगर बोनस शेयर्स की बात करें, ठीक है, तो इसके लिए जो फेस वैल्यू होती है और स्टॉक स्प्लिट के केस में जो फेस वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो जो बोनस के केस में जो फेस वैल्यू होती है, यानी बोनस शेयर्स के केस में जो फेस वैल्यू होती है वो अनचेंज्ड रहती है। जब भी बोनस शेयर अनाउंस होता है तो जो फेस वैल्यू होती है वो अनचेंज्ड रहती है। अगर वो पहले 10 रुपये थी किसी भी शेयर के लिए, तो वो अब भी 10 रुपये ही रहेगी। लेकिन स्टॉक स्प्लिट के मामले में जो फेस वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है, यानी वो रिड्यूस हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले किसी कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये थी, 1:2 रेशो की उन्होंने क्या किया, स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया, तो अब जो फेस वैल्यू है वो घटकर 5 रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो फेस वैल्यू यहाँ पर कम होती है, यहाँ पर फेस वैल्यू कम
नहीं होती, यानी अनचेंज रहती है। तो जिन लोगों को भी नहीं पता कि फेस वैल्यू क्या होती है, इस कंसेप्ट को एक बार हम यहीं पर सेटल कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो स्टॉक स्प्लिट में आती है फेस वैल्यू का कंसेप्ट। तो जो फेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो एक तरह की बिल्कुल एक नॉमिनल वैल्यू होती है जो कंपनी जब जब डिसाइड करती है, जब कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर्स इशू करती है, जब ये डिसाइड करती है, मान लीजिए कोई भी एक XYZ कंपनी उसने शेयर इशू करने हैं, तो उस समय एक नॉमिनल वैल्यू, एक फेस वैल्यू डिसाइड की जाती है, जो कि बाद में उस शेयर के सर्टिफिकेट्स में होती है, रिकॉर्ड में होती है, और जो आगे जाकर जो कंपनी की बैलेंस शीट्स होती है, जितनी भी प्रकार की अकाउंटिंग होती है उसमें काम आती है। तो ये होती है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, मान लीजिए कोई एक शेयर्स है, कोई भी XYZ एक कंपनी है, उसका जो मार्केट प्राइस है वो 500 रुपये है। ठीक है, उस कंपनी के एक शेयर का मार्केट प्राइस 500 रुपये चल रहा है, लेकिन उस कंपनी के शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपये प्रति शेयर, 10 रुपये प्रति शेयर। तो इन दोनों में क्या समानता क्यों नहीं है, ये दोनों डिफरेंट क्यों है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो मार्केट प्राइस होता है किसी भी शेयर का, वो कौन डिसाइड करता है, वो आप लोग पे करते हो, यानी जो डिमांड और जो सप्लाई होती है वो डिसाइड करती है मार्केट वैल्यू। लेकिन जो फेस वैल्यू होती है, वो कौन डिसाइड करता है, वो कंपनी डिसाइड करती है। ठीक है, जब भी शेयर इशू किए जाते हैं। तो फेस वैल्यू ये सिस्टम है, ये दोनों अलग अलग टर्म है और दोनों बिल्कुल अलग अलग है। मार्केट डिमांड एंड सप्लाई डिपेंड वो करती है, और जो फेस वैल्यू है वो कंपनी डिसाइड करती है। ठीक है, तो फेस वैल्यू कहाँ पर काम आती है, सबसे पहले स्टॉक स्प्लिट की बात कर लेते हैं। स्टॉक स्प्लिट के अंदर जो फेस वैल्यू होती है, जैसे कि आपने देखा कि कैसे काम आती है। अगर कंपनी 1:2 रेशो का स्टॉक स्प्लिट कर देती है, अनाउंस करती है, तो इसका मतलब है कि पहले जो फेस वैल्यू 10 रुपये थी, अब वो भी घटकर 5 रुपये रह जाती है। पहले जिस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये थी, अब वो 50 रुपये का शेयर हो जाता है। तो स्टॉक स्प्लिट में तो ऐसे काम आती है। और अगर हम बात करें कि और कहाँ काम आती है फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू काम आती है जो डिविडेंड होता है, कंपनी जो डिविडेंड देती है उसको कैलकुलेट करने में, उसकी कैलकुलेशन में कैसे काम आती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने 50% डिविडेंड अनाउंस किया, तो 50% किसका, मार्केट प्राइस जो शेयर है उसका नहीं, फेस वैल्यू का 50% मान के चलिए आप। तो फेस वैल्यू अगर 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से है, तो इसका 50% यानी 5 रुपये पर शेयर आपको डिविडेंड कंपनी द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद जो फेस वैल्यू है वो कहाँ पर काम आती है, वो काम आती है बॉन्ड्स में और जो डिबेंचर्स होते हैं उसके अंदर। बॉन्ड और डिबेंचर्स के अंदर जब इनकी जो मैं शायद हाँ इंटरेस्ट में, एक तो इंटरेस्ट में काम आती है ये, और जो इनकी एक मैच्योरिटी होती है, जब मैच्योरिटी का कैलकुलेशन किया जाता है और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है, तब फेस वैल्यू देखी जाती है। तो बॉन्ड और डिबेंचर्स में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में और मैच्योरिटी के अंदर वो देखी जाती है, फेस वैल्यू इस्तेमाल की जाती है। तो ये था फेस वैल्यू का पूरा कंसेप्ट जो कि स्टॉक स्प्लिट में काम आता है। स्टॉक स्प्लिट में क्या होती है, फेस वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, कम होती है, डिक्रीज हो जाती है, लेकिन बोनस शेयर में अनचेंज्ड रहती है। ये मेजर डिफरेंस है बोनस शेयर्स के अंदर और स्टॉक स्प्लिट के अंदर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनियां आखिर स्टॉक स्प्लिट क्यों अनाउंस करती है। बोनस शेयर आपने समझ लिया, स्टॉक स्प्लिट क्यों अनाउंस करती है। तो कंपनियां स्टॉक स्प्लिट इसलिए अनाउंस करती है, पहला कारण तो ये है कि जो हाई प्राइस होता है शेयर का, उसको कम करने के लिए, अफोर्डेबल प्राइसिंग बनाने के लिए शेयर्स की, मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर 2000 रुपये है, कंपनी ने 1:2 रेशो का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दिया, तो अब जो शेयर है वो कितने का हो जाएगा, 1000 रुपये का हो जाएगा। तो कंपनी के द्वारा शेयर की जो प्राइस है उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या और जो पार्टिसिपेंट है उनके लिए एक अफोर्डेबल प्राइस वो हो, और वो और ज़्यादा उस शेयर में, उस कंपनी में इंटरेस्ट दिखाए। तो इसलिए कंपनी स्टॉक स्प्लिट एक तरह से अनाउंस करती है। तो इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, यानी शेयर काउंट बढ़ जाता है, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं वो उसमें और ज़्यादा ट्रेड करने लगते हैं, यानी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती। ठीक है, लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से हम इसको समझ सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, उसके दाम कम हो गए, तो अब रिटेल इन्वेस्टर और ज़्यादा संभावना है कि उस कंपनी के शेयर्स में योगदान देंगे, यानी इन्वेस्ट करेंगे। तो ये
एक कारण है कि स्टॉक स्प्लिट कंपनियां क्यों अनाउंस करती है। तो आज आपने सीखा कि जो बोनस शेयर्स हैं वो कैसे स्टॉक स्प्लिट से अलग है, डिफरेंस है। फेस वैल्यू आपने सीखी, बोनस शेयर का आपने एग्जांपल सीखा, स्टॉक स्प्लिट का आपने एग्जांपल देखा, और इन दोनों के अंतर्गत आपने देखा कि कैसे ये चीज़ें कम ज़्यादा होती हैं। तो बोनस शेयर में आपने देखा कि जब बोनस मिलता है, जैसे 4:1 का बोनस मिला है, तो हर एक शेयर के लिए अब आपको 4 शेयर मिलेंगे। पहले अगर आपके पास 200 शेयर थे तो अब आपके पास 1000 शेयर हो जाते। तो उसके अनुपात में जो प्राइस होता है XYZ कंपनी के शेयर प्राइस, जो भी कंपनी का शेयर प्राइस होता है वो भी क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। मान लीजिए पहले 20 रुपये था, ठीक है, 4:1 का वो इन्होंने वो दिया, बोनस शेयर अनाउंस किया। अगर आपके पास 200 शेयर थे तो वो 1000 में बदल गए। पहले उस शेयर की कीमत 20 रुपये पर शेयर थी, अब वो होकर क्या हो जाएगी, 4 रुपये प्रति शेयर। पहले आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी थी, अगर आपके पास 200 शेयर थे और 20 रुपये के हिसाब से कीमत थी तो 4000 आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू थी। अब आपके पास 1000 शेयर हैं तो, और शेयर की वैल्यू कितनी हो गई है, 4 हो गई है, तो आपका जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो अब भी 4000 रहती है। यानी दोनों ही कंडीशंस के अंदर मार्केट जो कैप होता है कंपनियों का वो सिमिलर रहता है। कंपनी या जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसकी पोर्टफोलियो की जो वैल्यू होती है वो भी अनचेंज रहती है। स्टॉक स्प्लिट में भी ऐसे होता है, 1:2 रेशो के अंतर्गत स्टॉक स्प्लिट हुआ है, यानी हर एक शेयर आपका अब 2 भागों में टूट जाता है, उसकी वैल्यू दुगनी हो गई है। तो अगर आपके पास पहले 100 शेयर थे, अब वो 200 शेयर हो जाएंगे। हर एक शेयर की कीमत अगर पहले 100 रुपये थी तो वो अब 50 रुपये हो जाएगी। अगर फेस वैल्यू पहले 10 रुपये थी, अब वो भी घटकर कितनी रह जाएगी, 5 रुपये रह जाएगी। अगर हम स्टॉक स्प्लिट का लेटेस्ट एग्जांपल देखें तो आप HDFC बैंक को देख सकते हैं। साल 2025 के अंदर, अगस्त के अंदर HDFC बैंक ने जो स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है, उसके बाद से जो उसकी वैल्यू है वो आधी रह गई है। पहले 2000 से ऊपर का शेयर था, वो 1000 से नीचे है, यानी 900 कुछ का वो शेयर रह गया है। तो ये था पूरा स्टॉक स्प्लिट का कंसेप्ट। इससे पहले हमने डिविडेंड को भी समझाया, डिविडेंड क्या होता है, कंपनियां डिविडेंड क्यों देती है, कंपनियां बोनस शेयर्स क्यों देती है, बोनस शेयर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स कितने हैं, एग्जाम्पल कितने हैं, ये सारी बातें हमने दो प्रीवियस जो वीडियो बनाई उसमें बताई हैं, और आप वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।